समुद्र के बीच एक जहाज जा रहा है। अचानक ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी से कमांडो उतरते हैं और कुछ ही मिनट में वो जहाज किसी और देश के कब्जे में आ जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, असली सीन है। और हॉर्मुज में अमेरिका ने ईरान के दांत खट्टे करके दिखाए हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी। और सब ठीक है तो भैया शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। 19 अप्रैल 2026 अरब सागर में एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा था। नाम था टॉस्का। 294 मीटर लंबा। इसे ऐसे समझो 3 फुटबॉल मैदान एक लाइन में रख दो, उतना लंबा। चीन से माल लेकर यह जहाज निकला था। मलेशिया के रास्ते ईरान के बंदरगाह की तरफ जा रहा था। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अमेरिका ने ईरान पर एक नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई है, यानी समुद्री नाकेबंदी। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी जहाज ईरान तक सामान लेकर नहीं जा पाएगा। जो भी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका रोकेगा। और ये टॉस्का जहाज यही कोशिश कर रहा था। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस ने उसे रोका और पूरे 6 घंटे तक बार बार वार्निंग दी, रुको, वापस जाओ, नाकाबंदी मत तोड़ो। लेकिन जहाज का क्रू नहीं मान रहा था। तो अमेरिका ने सीधे 5 इंच की गन से जहाज के इंजन रूम में फायर किया और उसे वहीं रोक दिया। अब इंजन रूम में गोली मारी, मतलब जहाज का इंजन बंद हो गया और जहाज समंदर में ठहर गया। इसके बाद यूएसएस ट्रिपोली नाम के अमेरिकी जहाज से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। उसमें से अमेरिकी मरीन कमांडो रस्सी के सहारे सीधे उस टॉस्को जहाज पर उतरे। कुछ ही मिनट में पूरे ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पूरे ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर किया है और सच में देखने में बिल्कुल फिल्मी जैसा लग रहा है। आप भी वो वीडियो देखिए। रात का अंधेरा और अमेरिकी सैनिक कैसे जहाज पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहाज हमारे कब्जे में है, देख रहे हैं अंदर क्या क्या है। अब ईरान की तरफ से क्या हुआ वो जान लो। ईरान ने पहले तो कहा कि हमारी नेवी ने अमेरिकी सैनिकों को भगा दिया और जहाज पर कब्जा नहीं हुआ। लेकिन जब सेंटकॉम का वीडियो सामने आया तो ईरान पीछे हट गया अपने दावे से। फिर ईरान की सेना ने एक बड़ा बयान दिया और कहा ये तो समुद्री डकैती है, सीज फायर का वायलेशन है और हम जल्द इसका जवाब देंगे। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। दोनों देशों के बीच कुछ हफ्ते पहले एक अस्थायी समझौता हुआ था कि फिलहाल लड़ाई बंद रखेंगे। ईरान का कहना है कि इस जहाज वाली घटना से अमेरिका ने वो समझौता तोड़ दिया है। ईरान की तरफ से ड्रोन हमले हुए और अमेरिकी नेवी के जहाजों को टारगेट बनाया गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ इसका कोई पुष्टि नहीं हुई। ईरान के उपराष्ट्रपति ने एक बड़ी साफ बात कही। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे तेल पर बैन लगाते हो और दूसरी तरफ हमसे उम्मीद करते हो कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा मुफ्त में देंगे। ये नहीं हो पाएगा। या तो सबके लिए तेल का मार्केट खुला रहे या सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी वो समुद्री रास्ता जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान इस रास्ते के किनारे पर बैठा है और उसका कहना ये हमारा इलाका है, हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन गुजरेगा कौन नहीं। अब बात करते हैं उस पहेली की जो इस्लामाबाद में उलझी हुई है और आज फिर चर्चा में है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत 11-12 अप्रैल को हुई थी। करीब 21 घंटे ये बातचीत चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देश अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान को बीच में रखकर इस्लामाबाद में मिलने वाले थे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका था, मध्यस्थ बनो, दुनिया की नजर में आओ और शायद कुछ आर्थिक फायदा भी मिल जाए। इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए। अमेरिका की एडवांस सिक्योरिटी टीमें भी वहां पहुंच गईं, लेकिन ईरान ने इस बातचीत में आने से मना कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें बेतुकी हैं, बार बार रुख बदल रहे हैं, नाकाबंदी जारी है, ऊपर से धमकी भरी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में बात कैसे होगी। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद जाएंगे। फिर खुद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वेंस नहीं जाएंगे। बाद में बीबीसी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि वेंस निकल चुके हैं, यानी अमेरिका की तरफ से भी अभी उलझन लगातार बनी रही। फिलहाल 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है, यानी 2 दिन बाद, और अभी दूसरे दौर की बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। और भैया ये सब सिर्फ अमेरिका ईरान का झगड़ा नहीं है, इसकी पूरी आंच पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। तेल की कीमतें देखो, ब्रेंट क्रूड 6% से ज्यादा उछलकर करीब $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसका मतलब भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हर जगह पेट्रोल डीजल महंगा होगा। भारत को सीधा झटका लगा। 2 दिन पहले ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग की। भारत सरकार ने तुरंत दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध जताया। भारत का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों पर सबको पालन करना होगा और हॉर्मुज पर भी ये नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लागू होंगे। पाकिस्तान की हालत तो और खराब है। पहले के जमाने में हर बड़े युद्ध में पाकिस्तान की किस्मत खुल जाती थी। उसकी लोकेशन की वजह से अमेरिका उसे अरबों डॉलर देता था। जैसे सोवियत अफगान युद्ध में या 9/11 के बाद पाकिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए बहुत काम की थी, इसलिए उसे बदले में अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर की मदद मिलती थी। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है।
हार्मज बंद होने से पाकिस्तान की 80 से 85% तेल सप्लाई प्रभावित है और यूएई ने $3.5 अरब वापस मांग लिए। पूंजी बाहर जा रही है, यूएई भी घबराया हुआ है और अमेरिका से आर्थिक मदद की बात कर रहा है। अगर हालात और बिगड़े तो मुद्दे कहाँ फंसे हैं? दो बड़ी बातें हैं, वो समझ लीजिए। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, जबकि ईरान कहता है यह हमारा राइट है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल। ईरान कह रहा है ये हमारी समुद्री इलाका है, ये हम तय करेंगे यहाँ से कौन गुजरेगा। ईरान की संसद में एक बिल भी आने वाला है जो इसे कानूनी रूप देगा, जबकि अमेरिका कह रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबके लिए खुला रहना चाहिए। और इन दो मुद्दों पर दोनों देश 1 इंच झुकने को तैयार नहीं है। अब भैया असली बात यह है कि हॉर्मुज कोई सड़क नहीं है, ये दुनिया की रग है, धड़कन है जिनमें तेल बहता है। यह जब बंद होती है तो आपके शहर में पेट्रोल महंगा होगा, सामान महंगा होगा, जिंदगी महंगी होगी और जब तक बातचीत और बमबारी साथ चलती रहेंगी तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। और असली समझदारी ये नहीं है कि युद्ध कौन जीतेगा, बल्कि ये समझना है कि इस खेल में आम आदमी हमेशा सबसे ज़्यादा हारता है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में बड़े मुद्दे समझने हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, अंदर की पूरी कहानी बताई जाती है।